दुआ के लिए परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले सरफराज की और अब फिज़ा से मुतालिक वो बेहद परेशान हो चुकी है। जब से उसकी माँ ने बताया है कि तुम खाला बनने वाली हो और मैं नानी, तो ये बात सुन के पहले तो उसको खुशी होती है, लेकिन फिर उसके तासुरात बदलने लग जाते हैं। वो सोचती है कि फिज़ा किस तरह से सरफराज के साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकेगी, क्योंकि दुआ जानती है कि पहले भी फिज़ा के बच्चे को सरफराज नुकसान पहुंचा चुका है। कहीं अब की बार ऐसा ना हो, इसलिए वो एकदम खामोश हो जाती है। सरफराज दुआ को नुकसान पहुंचाने की हद दर्जा कोशिश कर रहा है और इस दफ़ा उसका टारगेट बाकायदा नौशरवा होगा। वो चाहता है कि इसको जितनी जल्दी हो सके पता चल जाए कि दुआ एक बदकिरदार लड़की है। सरफराज नौशरवा के कैबिन में जाता है। नौशरवा उससे बहुत खुश अखलाकी से मिलता है और उससे कहता है कि आओ बैठो, कुछ खाओ पियोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आपसे एक बात करने आया हूँ, उम्मीद है कि आपके पास टाइम होगा। वो कहता है जी जी टाइम ही है, आप बात कीजिए। वो कहता है कि आपने सिर्फ दुआ को मेरी साली के पे जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हमारी शादी की पहली ही रात दुआ किसी लड़के के साथ भाग गई थी। नौशरवा कहेगा कि तुम्हारा इन सब बातों से क्या लेना देना। सरफराज कहेगा कि वो एक गेस्ट हाउस से मिली थी, उसके बाद उसको पुलिस पकड़ के ले गई। जब उसके घर वालों को इस चीज़ की इत्तला मिली तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। आप जानते नहीं हैं, आप उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो एक बदकिरदार लड़की है। सरफराज की ये बात सुन के नौशरवा आपे से बाहर हो जाता है। वो उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर तुम फिज़ा के शौहर ना होते तो जानते नहीं कि मैं तुम्हारा हश्र क्या करता। मैं बार बार माफ़ करने का कायल नहीं हूँ। सरफराज मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन नौशरवा के गुस्से से वो डर के बाहर चला गया। अब वो बाहर आके एक कमीनी सी हंसी हंसता है। उसको लगता है कि शायद वो अपनी चाल में अब कामयाब हो जाएगा। नौशरवा अपनी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में 2 दिन के लिए बाहर जा रहा होता है। इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा सरफराज को होता है और उसे मौका मिल जाता है दुआ को परेशान करने का। इस चीज़ का बाखूबी फ़ायदा उठाएगी कशमाला। सरफराज दुआ से उल्टी सीधी बातें करेगा, लेकिन दुआ उसको साफ ही धमका देगी कि अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो जानते नहीं कि गजनवी तुम्हारा और तुम्हारे ख़ानदान का क्या हश्र करे। कशमाला की जासूस तभी उनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। कशमाला एक दफ़ा फिर से चाल चलती है दुआ के खिलाफ और नौशरवा को सारी तस्वीरें सेंड कर देती है और उसे कहती है कि ये जो जंगली फूल को तुमने कवल का फूल समझ के अपने कॉलर पे लगा रखा है, ये कोई अच्छी लड़की नहीं है। जितनी जल्दी हो सके तुम इससे फारिग कर दो। नौशरवा वो सारी तस्वीरें देके बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो कशमाला से कुछ नहीं कहता और उसका फ़ोन पटक देता है। ये तमाम तस्वीरें देखने के बाद अब कशमाला जल्द ही सरफराज से राब्ता करने की कोशिश करेगी और उसे दुआ के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। क्या कशमाला सरफराज के साथ मिल के दुआ को नुकसान पहुंचा पाएगी या गजनवी उससे पहले ही दुआ को बचा लेगा? फर्दर रिव्यूज़ ऑफ जानिसार ड्रामा काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।